between plate of the capacitor, and third one is energy density. ठीक है, तो एनर्जी स्टोर के बाद एनर्जी डेंसिटी कर लेंगे, उसके बाद फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कर लेंगे। ठीक है, कहानी ये है कि अगर जो मैंने ये हमेशा बात किसकी करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही बात करेंगे। बात किसकी करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो नया कंसेप्ट है, तो ध्यान लगा के सुनिएगा। जैसे मैंने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसको हम लोगों ने एक बैटरी से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब भाई नींद नहीं खुला था, चलिए अभी जस्ट स्टार्ट किया, मैंने वेट कर रहा था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिखा कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देखो होता क्या है एक्चुअल में, जो कैपेसिटर सुबह आ गया, होता क्या है देखो, सुनो कहानी। एक्चुअल में जो पहले कैपेसिटर रहता है वो रहता है अनचार्ज। पहले जो कैपेसिटर रहता है वो क्या रहता है, अनचार्ज। अनचार्ज में यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ही तुमने इसको पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया, जैसे ही पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया, तो यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धीरे 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 सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खींचते आएंगे, खींचना शुरू हो जाएंगे। तो अगर जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू हो गए तो वो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और ये कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। थोड़ा सा अगर जो इस बात को और फील करना है तो सुन लीजिए। देखिए दोनों कंडक्टर है, दोनों क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों क्या है, कंडक्टर। जो बोथ प्लेट है, इन प्लेट का सेपरेशन अभी भी हम लोगों ने सेपरेशन क्या मान लिखा है, डी। सेपरेशन में चेंजेस नहीं है। जो इसका एरिया ऑफ प्लेट है, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट, उसको हम लोगों ने अभी भी क्या मान रखा है, ए। एरिया ऑफ प्लेट को क्या मान रखा है, ए। तो मैंने बोला दोनों कंडक्टर है, फर्स्ट और इस सेकंड दोनों कंडक्टर है, तो कंडक्टर के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ही तुम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से खींचेंगे ना भाई, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे नहीं, यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन्स आप क्या करोगे, इसको निकाल के इस तरीके से मूव करवाओगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और यहाँ पर क्या होगा, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे और धीरे धीरे यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि अब नो फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे। इस स्टेट को स्टेडी स्टेट कहते हैं। इस स्टेट को क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट। मतलब कि अब चेंजेस नहीं हो रहे हैं और स्टेडी स्टेट ही हमें पढ़ना है, स्टेडी स्टेट ही पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों ने क्या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक माना है। क्या माना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जब स्टेडी स्टेट क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। एक पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ये तो हम लोगों ने पहले से भी जान रखा है, पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, दूसरा इसको सोचने का पहलू ये है, दूसरा इसको सोचने का पहलू ये है कि एनर्जी स्टोर करेगा क्यों, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा क्यों। होता क्या है कि बैटरी से हम लोग इसको चार्ज सप्लाई करते हैं। इसको बैटरी से हम लोगों ने क्या किया, स्मॉल चार्ज सप्लाई करना शुरू किया। पहले तो क्या हुआ कि पहले कैपेसिटर, ये दूसरा पहलू है सोचने का। सब टीचर को देखोगे इसमें 4-5 पहलू है टोटल सोचने का। 3 पहलू तो मैं अभी ही दिखा दूंगा आपको कि 3 पहलू किस तरीके से सोचा जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला पहलू से मैंने ये समझाया। दूसरा पहलू ये सोचो कि ये चार्ज अनचार्ज कंडक्टर है, दिस इज अ अनचार्ज कंडक्टर, यानी अनचार्ज कैपेसिटर है। यहाँ पर मैंने बोला कि यहां से एक छोटा सा चार्ज, अब जो बैटरी होगा वो बैटरी चार्ज भेजेगा ना, बैटरी चार्ज भेजेगा, तो धीरे धीरे चार्ज जाते जा गया। तो पहले जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज है, यानी इसके पास जीरो चार्ज है। किसके पास, जीरो चार्ज। धीरे धीरे चार्ज गया और इस पे चार्ज क्या हुआ, जमा होना शुरू हुआ। समझ लो, इस पे चार्ज क्या हुआ, जमा होना शुरू हुआ। ठीक है, अगर जो चार्ज इस पे जमा होना शुरू हो गया तो जैसे ही चार्ज इस पे क्यू आएगा, जैसे ही प्रज्ञा इस पे चार्ज, लेटर सपोज कि क्यू आ गया, लेटर सपोज इसके चार्ज क्यू आ गया, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल है, इनके बीच का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा। पोटेंशियल आपको लिखना, आपको याद होगा कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई भी। कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई भी। तो भी को उधर ले जाओ तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू बाई सी। भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी। तो इनके बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। इनके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल। अनचार्ज कैपेसिटर है, जीरो चार्ज है, क्या चार्ज है, जीरो।
हम लोगों ने बैटरी लगाया, बैटरी ने चार्ज इसको सप्लाई करना शुरू कर दिया। क्या सप्लाई करना शुरू किया? चार्ज। तो मैंने बोला कि धीरे धीरे चार्ज सप्लाई किया, तो मैंने स्मॉल चार्ज लगा दिया। क्या लगा दिया? स्मॉल चार्ज, यानी डी क्यू। कितना सप्लाई कर रहा है भैया? डी क्यू सप्लाई कर रहा है, ठीक है, स्मॉल चार्ज डी क्यू सप्लाई कर रहा है। तो मैंने बोला डी क्यू सप्लाई हो रहा है, तो धीरे धीरे इस पे चार्ज बढ़ रहा है, दोनों प्लेट पे चार्ज बढ़ रहा है। बेसिकली वही हुआ होगा, मैकेनिज्म तो वही हुआ होगा ना, ये वाला जो इससे पहले वाला मैकेनिज्म समझा है। लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि इस पे धीरे धीरे चार्ज बढ़ना शुरू हुआ, इस पे पॉजिटिव, और इस पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या? नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ होगा। यही पूरा कंडीशन वही हुआ होगा। यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से पूरा सर्किट को हम लोगों ने क्या कर दिया? क्लोज। पूरा सर्किट को हम लोगों ने क्लोज। जैसे इस पे मैंने बोला क्यू चार्ज आया, जैसे ही इस पे क्यू चार्ज आया, अब इसके थ्रू पोटेंशियल जो है वी आ जाएगा क्यू बाई सी। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? वी बाई क्यू, वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। कंडीशन फिर से, इनिशियल चार्ज 0, थोड़ा सा चार्ज दिया, डी क्यू डी क्यू डी क्यू करते करते कितना चार्ज दे दिया? क्यू चार्ज। कितना चार्ज दे दिया इसको? क्यू। तो क्यू चार्ज दे दिया, तो पोटेंशियल क्या आ गया? इनके बीच का पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी V1 और V2, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। जो डी डिस्टेंस है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V1 माइनस V2 कितना आ गया? क्यू बाई सी। V1 माइनस V2 हम लोगों ने निकाल भी रखा है, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाई सी। अब देखो, अब यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो गया? क्यू बाई सी। पोटेंशियल जो है इसमें क्यू बाई सी हो गया, दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में। अब मैंने थोड़ा सा चार्ज और भेजा, थोड़ा सा चार्ज और डी क्यू भेजा। अब अगर जो कहीं पर पोटेंशियल है और थोड़ा सा तुम चार्ज भेजोगे, तो वहां पर वर्क डन होगा। वहां पर क्या होगा? वर्क डन। अब यहाँ पर चार्ज पहले से ही आ रखा है और तुमने और थोड़ा थोड़ा सा चार्ज भेजा, तो वर्क डन होगा। और वर्क डन क्या होगा? स्मॉल वर्क डन होगा। वो कितना होगा? V इंटू, सॉरी, पोटेंशियल इंटू डी क्यू। आपको पता है ना पिछले चैप्टर का, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू, ठीक है। तो ध्यान रखोगे ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूले। इसलिए मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी पार्ट मैंने 2 करवाया वो सारे के सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। वो सारे के सारे फैक्टर यहाँ पर काम करेंगे, सारे के सारे फैक्टर यहाँ पर काम करेंगे। तो चलिए, उस चीज को पूरा का पूरा हम लोगों ने पहलू समझा, इस चीज को पूरा हम लोग अब यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं। ये सारी चीजें बस समझाने लायक थी, तो उसको मैंने समझा लिया। अब डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, वो डेरिवेशन समझिए, कैसे डेरिवेशंस कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो यहां से मैंने लिखा एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी। बैटरी ने वहां पर चार्ज सप्लाई करने के लिए जितना भी वर्क डन किया होगा, वो सारे के सारे वर्क डन किस में हो गया होगा? एनर्जी स्टोर्ड में हो गया। तो एनर्जी स्टोर्ड को मैंने लिखा डी यू, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी का वर्क डन कितना होगा? V इंटू डी क्यू। तो मैंने बोला यहाँ पर डी यू का इंटीग्रेशन एनर्जी हो जाएगा, यहाँ पर V इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन, V इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन। V के बदला क्या लिखूंगा? Q बाई सी। V के बदला क्या लिखूंगा? Q बाई सी इंटू डी क्यू, Q बाई सी इंटू डी क्यू। अब लिमिट देखो, Q डी क्यू है ना, इंटीग्रेशन में क्या है? इंटीग्रेशन में देखिए, समझिए, Q डी क्यू है, तो Q डी क्यू है, तो लिमिट इंटीग्रेशन में लिमिट भी चार्ज की रखेगी। तो चार्ज का लिमिट कहाँ है? 0 टू कैपिटल Q। लेट अस सपोज कि धीरे धीरे चार्ज करते हुए फाइनली चार्ज कितना हो गया? कैपिटल Q। फाइनली चार्ज कितना हो गया? कैपिटल Q, ठीक है। तो कैपिटल Q यहाँ पर, कैपिटल Q यहाँ पर माइनस का कैपिटल Q, फाइनल चार्ज। दिस इज द फाइनल चार्ज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये हम लोगों ने फाइनल चार्ज की बात किया, ठीक। तो Q बाई सी, इधर डी क्यू। इसको थोड़ा सा फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो जी सी तो कांस्टेंट होता है, पता है, सी के बारे में बताया था, ये कांस्टेंट होता है। Q डी क्यू इंटीग्रल 0 टू Q, ये हो जाएगा 1 बाई सी। Q डी क्यू का क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बाई 2। क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ? 0 टू कैपिटल Q, तो हो जाएगा 1 बाई सी, और ये हो जाएगा बेटा Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 सी क्यू स्क्वायर, Q स्क्वायर बाय 2 सी, ऐसा बोल सकते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड यानी डी यू इज इक्वल टू
एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू फाइनल आपका जो आंसर है, फाइनल आंसर U इज इक्वल टू क्या हो गया, Q स्क्वायर बाय 2, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। ये V है, जो ये है V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। लेट अस सपोज कि बैटरी का पोटेंशियल भी फाइनल कैपिटल V हो, बैटरी का पोटेंशियल भी फाइनल कैपिटल V हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, एक दो फॉर्मूला है। तो ये एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, Q स्क्वायर बाय 2C। तो इसमें बहुत ज्यादा लफड़ा लगाने का नहीं, पता है कि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होगा, पोटेंशियल फाइनल। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V होगा। तो Q को CV से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से CV का स्क्वायर अपॉन 2C, ठीक है, हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। एक C से एक C कैंसिल कर दो, एक C से एक C कैंसिल, ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हैं, इसमें बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है। U इज इक्वल टू क्या, हाफ CV स्क्वायर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा यही यूज होगा। और ये Q स्क्वायर बाय 2C, इतना ही, इससे ज्यादा कुछ भी कोई लफड़ा नहीं, इससे ज्यादा कोई लफड़ा नहीं। दो क्वेश्चंस देते हैं, फॉर्मूला सामने है आपका, ठीक है, आंसर बस निकाल के बताइएगा फटाफट। जिसको आया समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला है आपके सामने, इस फॉर्मूले से आंसर निकालिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। फॉर डेरिवेशन तो इसमें 5 एस्पेक्ट्स हैं डेरिवेशन के, एक में नहीं समझ में आया तो मैं कोशिश तो करूंगा ही दूसरा समझाने का, अभी नहीं तो थोड़ा देर में समझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर इतना जितना फॉर्मूला है उतने से आंसर निकाल के पहले हमें दिखाइए। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन ये है, ए कंडक्टर, एकदम फटाफट आंसर देना, ए कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफैराड has been charged, has been charged, has been charged to 100 volt, 100 volt. The energy stored in it is dash। फटाफट सॉल्व कीजिए। प्रियांशु और सानिया का आंसर आ गया, प्रज्ञा का भी आंसर आ गया, गौरव का भी आंसर आ गया, ठीक है। किसी का आंसर अलग आ रहा है तो बताओ भाई, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आंसर मतलब सेम ही आ रहा है सबका। तो एनर्जी जो होगा, एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, वो दैट विल बी हाफ
सी वी स्क्वायर, यानी कि हाफ सी के बदला क्या 0.5 माइक्रो फेराड है, यानी 10⁻⁻⁻6 इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, हाफ इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁴। तो ये हो जाएगा बेटा पॉजिटिव का 0.6 यानी 0.25 इंटू 10⁻⁻², यानी एनर्जी का यूनिट जूल, U इज इक्वल टू जूल। ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर से हम लोगों ने लगा दिया एनर्जी इस तरीके से। तो ये किसी का आंसर था ये? चलिए, तो सही है सबका आंसर जो भी है। 10⁻⁻⁴ क्यों आ रहा है, मेरा गलत आ रहा है क्या? माइक्रो फराड मतलब क्या? ठीक है यार, आपने कुछ गलती किया है, देखो थोड़ा। सही है, अच्छा अच्छा, चलिए फिर इसको सही कीजिए, सही कीजिए, सही कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और कीजिए, एक क्वेश्चन और कीजिए। यार या अल्लाह, अब अल्लाह ही मुझे माफ करेंगे। ये सब गलती कहाँ माफ होता है, भगवान से तो नहीं हो पाएगा। अल्लाह तो बहुत ऊपर तक का रिस्क लेते हैं ना, जैसे बम से उड़ा दिया, तब भी एक बार जन्नत में क्या होता है 72 पड़ी मिल ही सकती है। यहाँ भगवान तो, ये श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो झूठ भी नहीं बर्दाश्त कर पाते। द पोटेंशियल एनर्जी of the potential energy of a charged capacitor, the potential energy of charged capacitor of charge q and potential v is given by qv by 2 half q square v 1 by 2 q by v half q v square। चलिए, राइट द आंसर। रॉकी पाल ने फटाक से आंसर दिया ए। ठीक है, और किसी का कुछ है भाई बताओ। डी, डी डी सी ए डी, सबने आंसर लिखना है, कोई छोड़ेगा नहीं। कमेंट में सबका आंसर आना चाहिए, जो लगता है उतना लगना चाहिए। अभी मौका है, चेंज कर सकते हो आंसर। अगर जो किसी को मन है कि चेंज किया जाए तो चेंज कर सकते हो, सोचो। 1 मिनट का टाइम है, इतनी भी धरफड़ी नहीं है किसी चीज की।
अभी बहुत लोगों ने अभी भी आंसर नहीं किया है, तो आंसर तो सब करेंगे, ठीक है। प्रज्ञा ने आंसर चेंज किया एक, और कोई है चेंज करने वाला? सबने आंसर कहाँ दिया है यार, सब कहाँ दे, सबने दो आंसर, गौरव दी। चलो तो फाइनल आंसर जान लेते हैं। आंसर ए इज राइट, ठीक है, ए इज एब्सोल्युटली राइट आंसर एंड रेस्ट ऑफ दिस। अरे भाई क्यू भी बाई टू होगा, ठीक है भाई, ये ज्यादा आंसर। एनर्जी जब भी होगा ये क्यू इंटू भी के फॉर्म में ही होगा। पहले तो यहां से यूनिट से देखो, यूनिट, ये क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन नीट लेवल का है, ठीक है, तो यूनिट से देखो, यूनिट से सब में क्यू भाई भी, क्यू भी ए स्क्वायर, तो यूनिट है कि इसी का सही है, सबसे पहले तो ये बात है। अब दूसरी बात की सही और थोड़ा सा करना है, तो एनर्जी हम लोग क्या जानते हैं, एनर्जी जानते हैं हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, और इसको क्यू भी के टर्म्स में डालना है, तो देखो हाफ सी को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई भी लिख सकते हैं, इंटू भी स्क्वायर, तो भी से भी कैंसिल हो गया एक, तो क्या हो गया, क्यू भी बाई टू हो गया, ठीक है। इसमें क्या सोचना है, तो गधों वाली क्वेश्चन हो गए, इंसान वाला तो क्वेश्चन मैंने दिया ही नहीं इसमें, इंसान वाला क्वेश्चन तो अलग बात है। एक क्वेश्चन करो तो आईडी जेई 2019 का है, कहते हैं 19 का, 1996 का। क्वेश्चन करना है, ऑप्शंस देखना है, ऑप्शंस टिक करना है, ठीक है, टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E in the annular region, in the annular region of a charged cylindrical capacitor, option A is same throughout, आराम आराम से सोचना, ठीक है, is higher, is higher the outer cylinder, is higher the outer cylinder then near the inner cylinder. C varies as 1 by r, where r is the distance from axis, D varies as 1 upon r square, where r is the distance from the axis. Right options please, take your time. दो कंसेप्ट और है, वो मैं करवाऊंगा तभी छोड़ूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
जो सबसे बेस्ट लगता है ऑप्शंस दीजिए। पिछला बार किसका किसका सही था वो मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले रॉकी पाल का सही था, फिर जयदीप का सही था, प्रसून का सही, उत्सव सही, प्रियांशु, दिशा, प्रज्ञा, सिमरन, इन सब का सही था पिछला आंसर। ऑप्शन ए टू डी 4 ऑप्शन है। और देख लो जेई का जो भी प्रॉब्लम है, जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे नीट में एम्स में रिपीट होंगे ही होंगे, आज न कल भैया एक सारे। बार एनुलर रीजन का मतलब बताना दोबारा। हैं कौन सा रीजन का मतलब? ये क्या है एनुलर रीजन? एनुलर रीजन का मतलब मैं बताऊंगा या तुम मुझे बताओगी? इंग्लिश तुम्हारा स्ट्रांग है, इंग्लिश पे तो मतलब अगर जो 200-300 क्वेश्चन आते होंगे ना, 90 क्वेश्चन आते होंगे ना, कितना आता है, 180 आता होगा ना, तो 180 में कम से कम 15 क्वेश्चन होंगे जो आपके इंग्लिश की वजह से नहीं बनेंगे। जरूरी नहीं कि उसका हिंदी पता हो, उसका भावार्थ पता चल गया तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। नो नीड टू एक्सप्लेन, राइट द आंसर। आप उसके भाव समझिए कि वहां पर क्या चीज का यूज किया होगा। वैसे कहां से आया है वर्ड एनुलर, आप समझिए। मुझे तो लगता है बायो वाले ज्यादा समझते होंगे एनुलर रीजन। वैसे मैं देखता हूँ तो ये नेट पे क्या है एनुलर का मतलब। So right now answer is started with गौरव डी, सानिया सी, हर्षिता सी, प्रज्ञा सी, प्रियांशु डी, डी, सी, सी, ए, डी, सी। सब लोग दीजिए आंसर, कुछ ना कुछ तो आता होगा, कुछ ना कुछ तो समझ में आता होगा यार, कुछ तो पता चलेगा। ऐसा तो रहा कि गलत होगा। I will disclose the right answer. So right answer is A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, C is the right answer. C is the right answer. C is the right answer. तो आप समझ लीजिए जिसका गलत है गलत है। अरे भाई याद नहीं है क्या? अगर जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बीच में जो दो सिलेंडर के बीच का रीजन होता है उसको बोलते हैं प्रज्ञा एनुलर रीजन। ठीक है, वैसे ये बायोलॉजिकल टर्म है, लेकिन दो सिलेंड्रिकल के बीच के रीजन को हम लोग, या दो कंसेंट्रिक सेल भी होगा, स्फीयर भी होगा, उसके बीच के रीजन को एनुलर रीजन बोलते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कल ही आप लोगों ने कैलकुलेट किया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, याद है? और इसी में मैंने डी आर इंटीग्रेशन किया था तब भी निकाला था। हाँ, ठीक है, तो वो ठीक है, वेरी गुड। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने बोल दिया कि सी, क्योंकि E इज इक्वल टू, देखो क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। कौन है इसमें विनर भाई? देखते हैं किसका किसका सही है आंसर। तो आंसर में सबसे पहले सही है सानिया का, गौरव का गलत है, हर्षिता, प्रज्ञा, उसके बाद रॉकी, उसके बाद नंदनी। ठीक है, चलिए।
एक क्वेश्चन और देखते हैं या कंसेप्ट देख लेंगे, देखते हैं क्या कर पाते हो तुम। चलिए एक क्वेश्चन और देखा जाए, कर पाते हो कि नहीं। दी एग्जैक्ट आंसर मुझे चाहिए, चाहे कैलकुलेटर यूज करो या कुछ भी यूज करो, ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर which is charge through a potential, charge through a potential 50 volt and energy stored is 1250 जूल। एग्जैक्ट आंसर चाहिए। इज डैश कर सकते हैं तो डैश को भरिए, उसके बाद दोनों टॉपिक मैं खत्म कर दूंगा 5 मिनट में, 5 से 7 मिनट लगा दोनों का टॉपिक खत्म। आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, बस थोड़ा सा आपको मौका दे रहे हैं और कुछ नहीं। मुझे करवाना होता तो मैं तीनों क्वेश्चन करवा चुका होता। राइट द आंसर फास्ट बेटा, इतना टाइम कहाँ है। 0.5 फेराड, एक का तो आंसर आ गया। और है कोई महानुभाव? वन फेराड, आंसर चेंज हुआ थोड़ा सा। 1 1 1 फराड लोग बोल रहे हैं। गौरव 10, सानिया 1, उत्सव 1। सबने लिखो यार, सबका मैं वेट कर रहा हूँ कि कौन कौन क्या ले। जस्ट कमेंट पे रहता है मेरा दिमाग, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है भाई? हाफ CV² अगर जो सी एनर्जी दे रखा है 1250 इज इक्वल टू हाफ C, ठीक है। और V के बदला कितना? V इज 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ी सी गलती हो गई किससे? प्रियांशु से। हाफ C और ये कितना 1200 का स्क्वायर यानी 2500। तो भाई हो गया, इधर भी 1250 है उधर भी 1250 हो गया, ठीक है। ये 2 टाइम्स में कैंसिल कर देगा और ये भी 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाए। तो C इज इक्वल टू 1 फेराड इज द राइट आंसर। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी किसी को याद है क्या होता है एनर्जी डेंसिटी? हेलो,
किसी को याद है 11th से या किसी टाइम पे सुना है एनर्जी डेंसिटी? व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? एनीबॉडी नो एनर्जी डेंसिटी? किसी को कुछ पता है तो माइक ऑन करके बोल सकते हो। आज अर्पित उर्पित आंसर नहीं दे रहा है एक भी, आज लास्ट में दिया अर्पित आंसर। एनर्जी डेंसिटी किसी को याद है? नहीं है याद, चलो ठीक है। डेफिनेशन। हाँ हाँ डेफिनेट, बस इसने बोल दिया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज फाइन। ये तो गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? सिंपल सा एनर्जी डेंसिटी का डेंसिटी कभी भी कुछ भी बोले, मास डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, किसी तरीके से बोले तो वो क्या हो जाएगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, हाँ ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी अभी आप लोगों ने देखा क्या कितना होता है? हाफ सी वी स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कौन सा वॉल्यूम? वॉल्यूम मतलब देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसा प्लेट बना हुआ है ना, ऐसा प्लेट। तो इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इनके बीच का डिस्टेंस डी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना ये, ऐसा ऐसा इस तरीके से प्लेट बना हुआ है ना दो। ठीक है, तो मैंने बोला इनके बीच में ही तो वॉल्यूम क्या है, इनके बीच में ही तो क्या हुआ था? चार्ज, एनर्जी स्टोर्ड हुआ था, इनके बीच का ही एनर्जी स्टोर्ड हुआ है, इनके बीच में ही एनर्जी स्टोर्ड हुआ है। कैसे एनर्जी हुआ? ये प्लस इस तरीके से बना था प्लेट पे, और इधर माइनस बना था, इधर माइनस बना था। ठीक है, तो इनके बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। इसी वॉल्यूम में, ये बीच वाले रीजन में, इसी वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड हो गया। इसका प्लेट एरिया हम लोगों ने ए मान रखा था। प्लेट एरिया क्या मान रखा? ए। तो देखो इसका अगर जो वॉल्यूम लिखना होगा, इस क्यूबाइड का वॉल्यूम लिखना होगा, तो किसी को भी समझ में आएगा इसका वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। ये पूरा का पूरा एक क्यूब बन जाएगा, पता चल रहा है ना, एक पूरा का पूरा क्यूब बन रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्यूब बन रहा है, वो क्यूब बना नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, पर आप समझिए कि इनके बीच का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? एरिया इंटू डी। दिस इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा, किसी निकाला, देखो हाफ, हाफ नीचे आ गया टू, सी के बदला लिख रहा हूं ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, बिल्कुल सही। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये सी के बदला लिखा हूं, किसके बदला लिखा हूं? सी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, हाफ बाहर ले लिया, सी वी स्क्वायर। वी क्या होगा वो ध्यान रखेंगे, वी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। और इनसाइड में किसी को याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होता था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, यही डेरिवेशन के वक्त पे यही किया था ना, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, इसका स्क्वायर। अपॉन में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, दैट इज ए इंटू डी। तो देखिए क्या क्या चीज आता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, दिस इज नथिंग बट द सिंपल कैलकुलेशन, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या? सिग्मा स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा बेटा? एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? डी, और नीचे है ए और डी। ठीक है, एक से ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन है, मैं नहीं भी करूंगा तो आपको कर लेना चाहिए। एक डी से एक डी ये वाला कैंसिल होगा, एक डी से एक डी ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हाफ, एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, सीधे इतना बचेगा। तो एक एप्सिलॉन नॉट से ऊपर मल्टीप्लाई, एक एप्सिलॉन नॉट से नीचे मल्टीप्लाई, इसको लिखते हैं हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे टर्म को ई लिख देते हैं, इस पूरे टर्म को क्या लिखते हैं? ई। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल यू ने स्मॉल यू। तो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। एक सिंपल सा डाटा हम लोगों ने लाने के लिए इतना मशक्कत किया। हाफ क्या किया बेटा? एप्सिलॉन नॉट ई इंटू डी स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट क्या हम लोगों ने किया? एप्सिलॉन नॉट ई डी स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ से चाहे तो आप थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट कर सकते हैं। क्या शॉर्ट कैलकुलेशन करना है भैया? तो ये देखो, इस तरीके से कैलकुलेशन यहाँ पर शॉर्ट हो सकता है। मुझे भी दिमाग में कैलकुलेट करते करते ही आ गया। ठीक है, मैंने किया होगा पिछले बार। ये सब याद नहीं रखते हैं, बिल्कुल याद नहीं रखते हैं। ठीक है, कभी याद नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि इससे मेरा घाटा है। ठीक है, इससे मेरा घाटा है कि अगर जो मैं याद करने लगूंगा तो चीजें खराब हो जाएगी। तो ये देखो, यहाँ पर जो ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल को लिखा E इंटू डी और उसका लिख दिया स्क्वायर। E इंटू डी उसका लिख दिया क्या? स्क्वायर। तो देखो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा? हाफ ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी स्क्वायर, और नीचे क्या है? ये डी, एक ये भी डी नीचे आ जाएगा, डी ए और डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर ए से ए कैंसिल, तो डायरेक्टली आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो सकता है, और शॉर्टकट में आ गया आंसर। देखिए मैंने कैलकुलेशन किया, मुझे पता है कि आंसर क्या आना है। ठीक है, इसीलिए मैं कैलकुलेशन भूलूंगा भी तो मैं उस जगह पे पहुंच जाऊंगा। और ये चीजें कोई भी याद नहीं करता है, ये चीजें कोई भी याद नहीं करता है। ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया? एनर्जी डेंसिटी। दिस इज एनर्जी डेंसिटी। एक और लास्ट टॉपिक, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट। लास्ट टॉपिक, उसके बाद 2 क्वेश्चन। ठीक है, फोर्स बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फोर्स बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो आप उसको एनर्जी डेंसिटी को दूसरे तीसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। बहुत टीचर अलग अलग तरीके से निकालता है, जैसे आपको याद करना है कर लीजिए। मेरा तो बस मुझे यही याद रहता है, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और एनर्जी का मुझे एक ही फॉर्मूला याद रहता है, हाफ सी वी स्क्वायर। यही सबसे बेस्ट फॉर्मूला है ना, सबसे ज्यादा यही यूज होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस के टर्म्स में है ना, तो हाफ सी वी स्क्वायर याद रहता है। और उसी को बार बार चेंज करते जाता हूं, तो जो भी फॉर्मूला निकालना है सब इसी से निकालता हूं। एक बार सी को चेंज कर दो, एक बार भी को चेंज कर दो, तो खुद ब खुद फॉर्मूला निकलते जाता है। एक बार सी को चेंज कर दिया क्यू बाय, एक बार भी को चेंज कर दिया, तो फॉर्मूला अपने अपॉन में क्या लिख दिया? अपॉन में वॉल्यूम लिखा, अपॉन में वॉल्यूम। तो कितना आसान है, हाफ सी, सी को लिखा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और वी स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ पर क्या लिखा? वॉल्यूम को एरिया इंटू डेंस। तो फिर यहाँ से ए कैंसिल, एक डी से एक डी कैंसिल, दूसरा डी से दूसरा डी कैंसिल, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट डी ई स्क्वायर। मैंने ये दोबारा इसलिए कर लिया कि मुझे भी याद हो जाए, मैं भी भूल जाता हूं, तो मैंने दोबारा जानबूझ के कर लिया। जो भी चीज भूलते हैं ना, तो बार बार कीजिए। अभी मैं देखा, अभी मैं भूल रहा था, तो मैंने आपको बताने के चक्कर में जानबूझ के अपने आप को बता लिया कि बेटा अभिषेक, अब तू आगे से भूलियो मत इन चीजों को। ठीक है, जानबूझ के कितने बार, अगर जो कुछ भी चीज भूल रहे हैं तो उसको 2 से 3 बार कर दो भाई, कुछ तो दिमाग में आएगा। तो फोर्स बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देखते हैं क्या होगा फोर्स। ठीक है, ये रहा। तो मैंने बोला पहला प्लेट है ये, ठीक है, जिसमें प्लस चार्ज है। ठीक है, पहला प्लेट ये है जिसमें प्लस चार्ज है, दूसरा प्लेट ये है जिसमें माइनस चार्ज है। ठीक है, पहला प्लेट और दूसरा प्लेट हम लोगों ने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अच्छा देखो फोर्स आएगा क्यों, समझो सिंपल सा है। अगर जो ये प्लस का चार्ज क्यू है, यहाँ पर ये माइनस का चार्ज क्यू है, यानी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है जो भी है, तो फोर्स देखो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो अलग बात है। लेकिन अगर जो ये वाला प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट, अगर जो मैंने बोला ये वाला जो भी प्लेट है, ये अगर जो इस पे सेकंड वाले प्लेट पे फोर्स लगा रहा है, सेकंड वाले फोर्स पे प्लेट पे फोर्स लगा रहा है, तो होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो उस पे फोर्स लगता है Q इंटू ई। उस पे फोर्स कितना लगता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो उस पे फोर्स लगता है Q इंटू ई। ये बातें हम लोगों ने पहले चैप्टर में रट रट के मर गए। तो यहाँ पर पहले वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लेट 1 कर दिया इसको, प्लेट 1, और यहाँ पर ये लिख दिया प्लेट 2। तो मैंने लिखा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1। प्लेट 1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है?
प्लेट के बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने प्रूव कर रखा है गॉस लॉ से। सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये सिग्मा को मैंने लिखा, तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए, और ऊपर में क्या हो जाएगा क्यू, ऊपर में क्या हो जाएगा क्यू। तो यहीं से हम लोगों ने, तो मैंने लिखा फोर्स, फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू प्लेट 1, फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू प्लेट 1। तो फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A, और चार्ज इस प्लेट पे कितना है Q, चार्ज इस प्लेट पे कितना है Q। तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A। अच्छा, यही मैंने बोला फ्रॉम, यहां से लिख दिया फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू 1 इतना लग रहा है, तो फोर्स ऑन प्लेट 1 ड्यू टू 2, ड्यू टू 2 वो भी उतना ही लगेगा, कितना, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। तो ये हम लोगों ने लिख दिया क्यू स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, क्यू स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशंस। अब एक सब चीज को, पूरे जितने भी चीज मैंने दिखाया सब चीज को देखने का मेथड 2 देखिए, पूरे जितने भी चीज अभी मैंने किया ना, सब चीज का देखने का मेथड 2 देखिए। मेथड 2 आपको अगर जो समझ में आए तो आप मेथड 2 याद रख लीजिएगा। मेरा जो अपना पर्सनल मेरे से सजेशन लीजिएगा कि तो कौन सा मेथड याद रखे, मैं बोलूंगा फर्स्ट मेथड जो पहले करवाया वो, क्योंकि वही बेस्ट मेथड है। मेथड 2 ऐसे कोई कोई शुरू करता है, कोई टीचर, टीचर सबसे पहले निकालता है फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 2। देखो यहां से शुरू करोगे डेरिवेशन, उन्होंने निकालना है एनर्जी, तो पहले सबसे पहले निकालेंगे फोर्स, फोर्स बिटवीन प्लेट, फोर्स बिटवीन प्लेट। ठीक है, अभी देखा इसमें प्लस क्यू है, इसमें माइनस क्यू है, प्लस क्यू इसमें माइनस क्यू, यहाँ पर पूरा प्लस चार्ज और यहाँ पर पूरा माइनस चार्ज, यहाँ पर पूरा माइनस चार्ज। ठीक है, पूरा प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज। तो फोर्स कितना आया, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। कितना आया, क्यू स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। इनके बीच का डिस्टेंस कितना, डी। देखो चार्ज ये प्लस माइनस आया कहां से होगा, हुआ क्या होगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके सब यहां पे पहुंचा होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां पर पहुंचा होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इतना है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी। तो मैंने बोला वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी एक्स, इंटीग्रल एफ डी एक्स। तो इंटीग्रल एफ डी एक्स मतलब फोर्स कितना, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी एक्स। कहां से कहां लिमिट भैया, 0 टू कैपिटल डी, सॉरी 0 टू स्मॉल डी। तो ये आगे आ गया क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, कहां से कहां लिमिट 0 टू d। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ये क्या हो जाएगा d, ये क्या हो जाएगा d। ठीक है, ये हो गया वर्क डन, या वर्क डन हो गया। तो वर्क डन क्या हो सकता है, वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड, वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड। सबसे पहले वो कैलकुलेट करते हैं फोर्स, दूसरा कैलकुलेट करते हैं एनर्जी स्टोर्ड, तीसरा कैलकुलेट करते हैं एनर्जी डेंसिटी, तीसरा कैलकुलेट करते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी स्टोर्ड यहां से निकल गया, कितना निकल गया, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी। अब देखिए थोड़ा सा इसको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, क्यू स्क्वायर डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक है, तो देखो इसको मॉडिफिकेशंस कैसे करते हैं, इसका मॉडिफिकेशंस कैसे करते हैं, देखो ध्यान रखो। Q को लिखेंगे सिग्मा अपॉन Q बाय A, तो A से A मल्टीप्लाई, एक A यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, एक A यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर से क्या लिखा, तो ये हो जाएगा 1/2, ये देखिए यहाँ पर से Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू डी। सॉरी मॉडिफिकेशंस गलत किया मैंने, चलिए C इज इक्वल टू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी।
तो इसको ही मॉडिफाई किया जाए और v इक्वल टू क्या होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ठीक है, तो हाफ सी डी स्क्वायर, यार क्या क्यों नहीं रहा है, क्यू स्क्वायर बाय 2 तो सब चीज क्रिएट हो ही रखा है, इसी से सबको लाना है ना मुझे, इसी से मैं यहाँ पर पहुंचना चाहता हूँ, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, डन, पहुंच गया, दिख गया मुझे, थोड़ा सा टाइम लगता है कभी कभी दिखने में, तो चलो दिख गया। तो क्यू स्क्वायर तो दिख ही रहा है, क्यू स्क्वायर दिख रहा है, डी को नीचे लाया 2 एप्सिलॉन नॉट ए और डी को नीचे लाया, डी को नीचे लाया, ये रहा डी। ठीक है, ये डी को नीचे लाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा क्यू स्क्वायर बाय 2 और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, दिस इज नथिंग बट सी, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर बाय 2c। हाँ, यहाँ से भी एक कोई कोई डेरिवेशन करते हैं, कोई कोई डेरिवेशन ऐसे करते हैं, तो उनका भी डेरिवेशन सही है, जिन्होंने ऐसे डेरिवेशन किया वो भी सही है। अब क्यू स्क्वायर बाय 2c तो हो ही गया है, तो इसी को q इज इक्वल टू सी वी से चेंज कर देंगे, तो u इज इक्वल टू क्या, q इज इक्वल टू सी वी यानी सी वी स्क्वायर बाय 2c, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2c, तो एक सी से एक सी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, जो फेवरेट फॉर्मूला है मेरा, यही याद रखता हूं मैं। अच्छा, अब अगर जो आपने निकाल लिया है पूरा, क्या करते हैं, अगर जो एनर्जी निकाल लिया है तो एनर्जी डेंसिटी भी तो निकाल सकते हैं, तो यहां से मैंने लिखा एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी बाय वॉल्यूम, तो क्यू स्क्वायर यहीं से निकाल दो, इसी वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, अभी हम लोगों ने निकाला ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से इस वाले फॉर्मूले से निकाल के दिखाता हूँ, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए था और इंटू डी था, तो पर यूनिट वॉल्यूम करना है, तो देखो पर यूनिट वॉल्यूम कर देते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा ए इंटू डी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा ए इंटू डी। ठीक है, तो ध्यान देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो सकती हैं, क्या क्या चीजें कैंसिल नहीं हो सकती है, नीचे ए आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बेटा ए ना, नीचे आ जाएगा आपका ए, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और ये डी का डी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा डी, यहाँ से देखो क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू डी, एक डी तो नीचे है एक डी ऊपर है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में है ना, यहाँ से ऐसा वाला, ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर है और ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, तो एक तो कैंसिल हो गया और ये आ गया, तो मैंने बोला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को आप देखो थोड़ा सा ढंग से लिखना है, तो मैंने बोला एक एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और एक एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, तो ये हो जाएगा 1/2, नीचे हो जाएगा क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो हाफ, और ये देखो q बाय ए स्क्वायर यानी सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर यानी ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जहां से निकालना है निकालो, सारे डेरिवेशन सेम है, कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि एक कैसे 1 घंटा में चैप्टर कंप्लीट किया जाता है, उसका रीजन यही है कि आपको पूरा का पूरा आइडिया होना चाहिए कि किसी चीज को भी मैथमेटिक्स से कहीं ले जा सकते हैं, पूरा का पूरा चीज एक दूसरे से आपस में कोरिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा चलते रहता है। ठीक है, तो चलिए आप जिस तरीके से करना है कीजिए, मेथड 2 से भी शुरू कर सकते हैं, यानी पहले फोर्स बिटवीन प्लेट निकालेंगे, फोर्स बिटवीन प्लेट कैसे निकालेंगे, अभी जो पीछे निकालने का मेथड दिखाया वो, पहले फोर्स बिटवीन प्लेट निकालेंगे, फिर वर्क डन निकालेंगे यानी एनर्जी निकालेंगे, फिर एनर्जी स्टोर निकालेंगे, और एक दूसरा मेथड जो हमने पहले निकाला इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू वाला, वो भी मेथड सही है, तो वो मेथड मुझे सीखा मैम बताई थी, तो मुझे वही मेथड याद है, ये सब मेथड आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे उसमें किताबों में ऐसे भी दिया हुआ रहता है, जो मेरे पास बुक है वो मैं जो बुक यूज करता हूँ, मैं बुक यूज करता हूँ BM शर्मा की। ठीक है, एस सी वर्मा तो पढ़ता ही हूँ, एक बुक में यूज करता हूँ BM शर्मा की। ठीक है, ये सिर्फ जेई एडवांस के लिए बुक लिखता है, ठीक है, जेई एडवांस के लिए बुक लिखता है, तो आप लोग ट्राई नहीं करें, जे बायो वाले तो बिल्कुल भी ना, बायो वाले तो बिल्कुल भी ना। ठीक है, ऐसे बुक से आपका हो सकता है मनोबल टूट सकता है। ठीक, बिल्कुल ना ट्राई करना है।
इस चैप्टर का 50% कंटेंट मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। सॉरी, अब नाइस क्या होता है, डे नहीं होगा तो नाइट होगा। चलो, इवनिंग और नाइट। थैंक यू। अहेड, हैव जय श्री राम। बस ये ध्यान रखना है कि गलती करना है तो तुरंत या अल्लाह बोल देना है, ठीक है, इंशाअल्लाह वॉइस प्लेड वेल, ठीक है, एवरीथिंग इज राइट। बाकी ध्यान रखेंगे। और राम कृष्ण ये सब गलती नहीं बर्दाश्त करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। वीजा लगेगा यार, जल्द लगेगा यार। ये दिशा मुझे आज ये कोड क्लियर कर दे। थैंक यू मैथ सर, थैंक यू फिजिक्स सर, ये वाला कोड तो क्लियर कर दे। ये नया क्या डिस्क्रिमिनेशन शुरू किया है। चलो, अरे वीजा जल्दी इंशाल्लाह, अल्लाह की रहमत होगी तो वीजा लगेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सब उनकी रहमत सब पे बरसे। ठीक, थैंक यू।